आप निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी जानकारी होना अति अनिवार्य है। जी नगर निगम जो है, दिल्ली नगर निगम जी। केंद्र सरकार के अधीन है या दिल्ली सरकार के अधीन है, या अधीन किसके है? देखिए सर, इस बारे में मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल या मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है। मुझे बस इतनी नॉलेज है कि मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए देश के प्रति, अपने वार्ड के प्रति और जनता के प्रति। तो सर, जब मैं सीखूंगा आप लोगों से तो सीखते सीखते वो भी सीख जाएंगे। अनिल जी, आप एग्जाम देने बैठे हैं जी तो आपको ये तो पता होना चाहिए सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। आप जी निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ये भी जानकारी नहीं है कि निगम जो है केंद्र जी। के अधीन है या दिल्ली सरकार के। तो किस तरह सर क्षेत्र का विकास करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक केंद्र की बात करेंगे तो देखिए केंद्र भी है इसमें, और हमारा प्रयास तो देखिए यही है कि पहले तो देखिए जनता हमें पहचाने, उनके बीच में देखिए हम जाके उनसे बता सकें कि भाई हमारे क्या क्या काम है, क्या क्या हम उनके बीच में करना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि नगर निगम जो है वो केंद्र जी के अधीन है या दिल्ली के अधीन? आप सर किसके अधीन, अगर आप क्षेत्र की जनता आपसे प्रेम करती है, जी ऐसा नहीं करते, आपको जिता के लाती है, जी तो नगर निगम में निगम अधिकारी होने के नाते, क्षेत्र का अधिकारी जी। होने के नाते आप केंद्र के अंदर कार्य करेंगे या दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करेंगे? सर, जहाँ तक है हम अपना दिल्ली सरकार के अंदर भी करेंगे। समझते हैं को जय हिंद जय भारत। मैं मुनेश, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेकर आए देश की राजधानी दिल्ली के वार्ड 27 बेगमपुर में, जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार जी। ठीक है ना सर? मैं हाँ जी, बिल्कुल सही। बेगमपुर बेगम बिहार की जो दशा है वो दुनिया ने देखी है। मैं अपने पीछे दिखा दूं, अभी भी जो है नाली खुली हुई है, गंदगी का अंबार है, कूड़े का अंबार है। कई प्रत्याशी लगातार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं क्षेत्र के अंदर, इनमें से अनिल कुमार जी भी एक हैं। अनिल कुमार जी, सर्वप्रथम मैं जानना चाहूंगा, क्षेत्र का विकास के लिए, अपने विकास के लिए चुनाव किस कार्य के लिए? सर देखिए, मैं भी एक आम इंसान हूँ और मैं कोई पॉलिटिकल बात ना करूँगा और ना मैं एक पॉलिटिकल इंसान हूँ। मैं एक सर अभी तो आप पॉलिटिक्स में हैं, सर अभी तो राजनीति कर रहे हैं, सर चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल जी। कर रहा हूँ, लेकिन सर उसके पीछे भी हर इंसान का एक उद्देश्य होता है, और मेरा उद्देश्य ये है कि देखिए मैं जनता के लिए वो करूँ जिससे, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है, इन्हीं रोडों से इन्हीं गलियों से मैं भी गुजरा हूँ, मेरे बच्चे भी यहीं होके गुजरते हैं। इसलिए मुझे दुख होता है कि भाई हमारे वार्ड की जो हालत हो रही है वो बहुत ही मतलब गलत तरीके से की जा रही है। तो सर देखिए, हमारा काफ़ी समय से ये प्रयास रहा है, कई अधिकारियों से भी बात करी इस विषय में, लेकिन सर हमें किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिल पाया। और जब हमें कोई जवाब नहीं मिला तो सर हमने चार भाइयों ने इकट्ठे होकर ये कोशिश, एक प्रयास किया है कि देखिए अगर निगम पार्षद जी के लिए अगर हमारा थोड़ा सा भी सपोर्ट से कुछ हो सकता है तो सर हम अपनी दिल और जान एक कर देंगे। और हमारा मकसद किसी भी तरीके से पैसा या कुर्सी नहीं है, हमारा मकसद केवल इतना है कि देखिए जो जनता हमें काम सौंपेगी उसको हम अपना सही से निभा पाएँ तहे दिल से। अनिल कुमार जी, चुनाव अनिल सिंह जी। सॉरी, अनिल सिंह जी, जो चुनाव है जी ये पैसे वालों का खेल है। बड़ी बड़ी पार्टी, जी बड़ा बड़ा फंड, बिल्कुल और मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ कुछ गिने चुने ही लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, जी बेहद साधारण परिवार से मुझे आप नजर आ बिल्कुल रहे सर हैं। बिल्कुल। तो क्या साधारण परिवार से आने के पश्चात सिर्फ चंद लोग अपने साथ रहने के बाद जी आपको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, जो लाखों के हिसाब से पैसा खर्च कर रहे हैं, बड़ा जी फंड जो है जी चुनाव में लगा रहे हैं, जी आप इनको टक्कर दे सकते हैं जी। और क्षेत्र के विकास के लिए निगम पार्षद के पद तक आ सकते हैं? सर देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं निगम पार्षद जी के पद तक आ पाऊंगा। और जहाँ तक रही मेरे साधारण होने का सवाल, तो आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। एक छोटा सा मेरा परिवार है, 25 गज का मकान है, जबकि मेरा वो भी अपना नहीं है, मैं आपको बता दूं, टू बी फ्रैंक क्लियर। क्योंकि मेरा सर जो, और ये जो आप चार लोग मेरे साथ देख रहे हैं ना, ये चार लोग जरूर हैं मेरे साथ, 400 लोग नहीं, 4 लोग हैं सिर्फ, लेकिन ये चारों लोग वो ईमानदार लोग हैं जिनको मुझ पर विश्वास है, जो ये जानते हैं और ये चाहते हैं कि अगर मैं कुछ करूँगा तो शायद पब्लिक के हित में कुछ अच्छा ही करूँगा। तो सर 400 लोगों की टीम तो नहीं है, क्योंकि वो तो फिर उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और पैसा मेरे पास नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के निगम पार्षद ने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया, पूरा किया है? सर देखिए, अगर उन्होंने निभाया होता और यह निभाया अगर सही है तो देखिए जनता उन्हें वोट आज भी करेगी। ठीक है, अगर पब्लिक के दिलों में उन्होंने जो छाप बनाई, जो उन्होंने काम किया है, ये मेरे से बेहतर सर ये सारी दुनिया जानती है, पब्लिक जानती है कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। अगर अच्छा काम किया है तो वोट आज भी उनकी होनी चाहिए।
देखिए आप एक प्रत्याशी हैं, ये जो चुनाव है ये क्षेत्र का चुनाव है, हम बात क्षेत्र की करेंगे क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जब निगम पार्षद का चुनाव होता है, एमसीडी का जी, चुनाव होता जी, है, जी, ना तो बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ना राहुल गांधी जी, ना केजरीवाल जी, ना अन्य किसी बड़ी पार्टी जी, के जी। जो बड़े नेता है वो आएंगे काम करने जी। के लिए। काम करने के लिए क्षेत्र का ही कोई व्यक्ति सर, होना चाहिए। निगम पार्षद साहब ही आएंगे और जी। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पार्टी सब सही है अपनी जगह पे, लेकिन अगर गलत होता है तो देखिए उसका कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता की गलतियाँ होती हैं, जो वो उस चीज़ को है ना मतलब एक तरीके से नहीं लेते। जनता के हित की बात करें, जनता की समस्या को समझे, सुने, उस पर विचार करें। देखिए अगर आप जनता को टाइम देंगे, समय देंगे, तो जनता क्यों आपको सपोर्ट नहीं करेगी। अभी आपने कहा कुछ अच्छा करने की इच्छा है, जी। अच्छा करने की इच्छा अपने लिए अच्छा करने की इच्छा है या क्षेत्र के लिए अच्छा करने की क्षेत्र इच्छा के है? लिए सर, जो अपने लिए अच्छा करने का सोचेगा ना, तो वो घर में अपना एसी चला के बैठेगा, टीवी देखेगा, वो रोडों पे सड़कों पे भटकेगा नहीं। जी, देखिए हम महत्वपूर्ण कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दिल्ली की जनता को दी है। अगर जनता उनको एमसीडी पे काबिज कराती है तो 10 कार्य करके देंगे, महत्वपूर्ण कार्य। जी, भारतीय जनता पार्टी 15 साल से काबिज है और चौथी बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, जी। तो अपनी 5 वो कार्य बता दीजिए। अगर क्षेत्र की जनता आपको जिताती है, आपसे प्रेम करती है, स्नेह करती है और आपको क्षेत्र में निगम पार्षद बना के लाती है, तो 5 जी, जी। महत्वपूर्ण और प्रथम कार्य क्या होंगे? सर देखिए, ये तो इसकी एक प्रणाली है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो देखिए मैं फ़िलहाल तो आपको इतना ही बता पाऊँगा कि जो भी हमारे अंडर काम आएँगे, जैसे कि मान लीजिए नालियों की साफ़-सफ़ाई हो गई, जो ये मच्छर उड़ रहे हैं, यहाँ पर गंदगी इतनी है, उसके अंदर जो हमें दवाइयाँ करवानी है और जो हमारे कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो निगम पार्षद साहब हैं, अगर वो उनके कार्यकर्ता जो काम नहीं करवा रहे हैं जिनके थ्रू, तो उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो सर ये जो भी हमारे अंडर काम आएँगे, उसके लिए हम पूरा-पूरा प्रयास करेंगे कि हम जनता को शिकायत का मौका ना दें। अ, अनिल सिंह जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जी। आप निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ जी। जानकारी होना अति अनिवार्य है। जी। नगर निगम जो है, दिल्ली नगर निगम जी। केंद्र सरकार के अधीन है या दिल्ली सरकार के अधीन है, या अधीन किसके है? देखिए सर, इस बारे में मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल या मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है। मुझे बस इतनी नॉलेज है कि मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए देश के प्रति, अपने वार्ड के प्रति और जनता के प्रति। तो सर जब मैं सीखूँगा आप लोगों से, तो सीखते-सीखते वो भी सीख जाएँगे। अनिल जी, आप एग्जाम देने बैठे हैं जी। तो आपको ये तो पता होना चाहिए सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। आप जी। निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ये भी जानकारी नहीं है कि निगम जो है केंद्र जी। के अधीन है या दिल्ली सरकार के। तो किस तरह सर, क्षेत्र का विकास करेंगे आप? देखिए जहाँ तक केंद्र की बात करेंगे, तो देखिए केंद्र भी है इसमें और हमारा प्रयास तो देखिए यही है कि पहले तो देखिए जनता हमें पहचाने। उनके बीच में देखिए हम जाके उनसे बता सकें कि भाई हमारे क्या-क्या काम है, क्या-क्या हम उनके बीच में करना चाहते सर, हैं। मेरा सवाल ये है कि नगर निगम जो है वो केंद्र जी। के अधीन है या दिल्ली के अधीन? आप सर किसके अधीन, अगर क्षेत्र की जनता आपसे प्रेम करती है, जी। स्नेह करती है, आपको जिता के लाती है, जी। तो नगर निगम में निगम अधिकारी होने के नाते, क्षेत्र का अधिकारी जी। होने के नाते आप केंद्र के अंदर कार्य करेंगे या दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करेंगे? सर जहाँ तक है हम अपना दिल्ली सरकार के अंदर भी करेंगे। तो देखिए ये थे अनिल सिंह जी, राष्ट्रवादी जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिनका कहना है कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें प्रेम सहित जिता के लाती है, निगम पार्षद बनाती है, तो क्षेत्र के अंदर जितने विकास कार्य रुके हुए हैं उनको पुनः प्रारंभ करते हुए क्षेत्र की जनता को सुख सुविधाएं सब मुहैया कराई जाएंगी जो अभी तक क्षेत्र की जनता को नहीं मिल रही हैं।